बुल्ढाना नगर परिषद के मेयर और पार्षद का कार्यकाल कुछ दिन पहले समाप्त हो गया। हालांकि इसके बाद मुख्य अधिकारी गणेश पांडे ने कार्यालय परिसर की साफ सफाई की। इस बीच उन्होंने कार्यालय से महापुरुष की एक तस्वीर हटा दी थी, जिसके विरोध में एक समाज सेवी ने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और उसके प्रयास को विफल कर दिया। पिछले चुनाव में सीधे जनता द्वारा चुने गए बुल्ढाना नगर परिषद के अध्यक्ष एवं पार्षद का 5 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया। शासन के आदेश से नगर परिषद की जिम्मेदारी प्रशासक के रूप में मुख्य अधिकारी के पास आ गई है। इस बीच महापौर व पार्षद का कार्यकाल समाप्त होने पर बुल्ढाना नगर परिषद परिसर दमकल की गाड़ी से धोया गया। नतीजा ये रहा कि नगर परिषद की सफाई को लेकर शहर में खूब चर्चा हो रही है। साथ ही मुख्य अधिकारी गणेश पांडे की मौजूदगी में एक महापुरुष की तस्वीर हटाई गई। इसी दौरान युवकों ने अपने शरीर पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया। VCR बाईट ला लागून होता। आम्ही एक उंचीवर आणि विधिवत फोटो ठेवला आहे, त्यामुळे असं वेगळं काही नाही आणि आता परत ज्या ठिकाणी आहे तिथं तो ठेवण्यात आलेला आहे। मी स्वतः दुसऱ्या दिवशी आमचे नगराध्यक्षपती यांना भेटलो। त्यांचा निरोप समारंभ मॅडम नव्हत्या, मी त्यांना निरोप दिला आहे। त्यावेळेसही त्यांनी म्हटलं की असे कोणतेही मी स्टेटमेंट केलं नव्हतं। मलाही माहिती आहे की हे आपण माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत करत आहे, त्यामुळं माझं काही म्हणणं नाही असं त्यांनी आम्हाला इथे येऊन कार्यालयात येऊन सांगितलेलं आहे। तो कार्यकाल खत्म हो रहा था। शासन की ओर से कार्यकाल खत्म होने के बाद में बुल्ढाना के जो प्रशासन है, CO साहब, उनको पदभार दिया गया है और 3 तारीख को पदभार लेने के दिन ही शुद्धिकरण करने का मकसद क्या था? आखिर वो खुलासा इसके जाहिर करें। सभी जाति के सभी धर्म के लोगों ने एक मत से चुनकर लाए मोहम्मद सज्जादीन के घरवाले को, मजमून निसा को। उसके बाद में ये घटना होने के बाद में दूसरे दिन उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा की जगह चेंज कर दी है। इसका अर्थ क्या है? इसके निषेध में हम आज आत्मदान किए, जो पुतला जलाए। और अगर आज की तारीख में प्रतिमा जाती वहाँ नहीं लगी तो हम अगली भूमिका भी तय कर रहे हैं। एनसीपी के अल्पसंख्यक अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही ने देश में महापुरुषों के अपमान के मुद्दे की आलोचना की है। उन्होंने अकोला में पत्र परिषद में उन्होंने इस तरह की भावना को संविधान और देश के मूल्यों को कुचलने वाला बताया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने की सलाह दी। देश की आजादी में अनेक महापुरुषों ने संघर्ष किया है। उनकी वीरता और उनके संघर्ष की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महापुरुषों की गाथा को प्रेरणादायी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो महापुरुषों का अपमान करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस की अल्पसंख्यक आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही ने महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा उठाया। अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने की बात की निंदा करते हुए इस तरह की भावना को राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक बताया। इस पत्र परिषद में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जिस धर्म संसद में मुसलमानों को मारने की बात कही गई वहां कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली दिया। समझिएगा, ये अलग अलग विषय। हम अपने बुजुर्गों का अगर इज्जत नहीं करते हैं तो हम अच्छे आदमी नहीं हैं। राष्ट्रपिता का सम्मान करना चाहिए, नहीं किया उसकी वो सजा पा रहा है। लेकिन जिस धर्म संसद में वहां कांग्रेस की हुकूमत थी, जहां इसने बोला, जहां कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड जो है भाजपा की हुकूमत है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, चुनाव का दौर है दोनों जगह पर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। वहां पर जो बोला उसके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फाउंडेशन महापुरुष लिस्ट में शामिल करने की मांग के लिए मानव हित लोकशाही पार्टी द्वारा अकोला में केंद्र सरकार का निषेध किया गया। लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फाउंडेशन की सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पहल की है। इस पहल की मातंग समुदाय को न्याय दिलाने के लिए मानव हित लोकशाही पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को धन्यवाद किया है। साथ ही लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे का नाम शामिल करने में माननीय प्रधानमंत्री की देरी ने मानव हित लोकशाही पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एक सार्वजनिक विरोध
विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से निवासी उपजिलाधिकारी संजय खड़से को निवेदन सौंपते हुए केंद्र सरकार को जनविरोध पत्र भेजा गया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इसके बाद साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे का अपमान किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन या फाउंडेशनमध्ये डॉक्टर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव समाविष्ट केलं गेलं नाही. माननीय रामदासजी आठवले साहेब यांनी मागणी रिटर्न धरून त्यांचं नाव समाविष्ट केलं, परंतु भारत सरकारने त्यांना कुठेतरी उपेक्षित ठेवणं कार्य केलं आणि जे त्यांनी जे ज्ञानसंपदा इथून साहित्य लिहिलं लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी, त्यांची कुठेतरी उपेक्षा होते आणि आज खरोखर या उपेक्षेबद्दल आमच्या माननीय लोकशाही पक्ष अकोला जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही आता माननीय जिल्हाधिकारी साहेब खडसे यांना निवेदन देऊन त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि भविष्यात जर का कुठे समाज अन्याय होत असेल, अण्णाभाऊ साठेंना पुढे अवेल होत असेल तर आमचा समाज मातंग समाज कदापि खपून घेणार नाही याची शासनाने दक्षता घ्यावी व पुढे भविष्यात असं अशी कुठली चूक होऊ नये याबद्दल सरकारने स्वतःच आत्मपरीक्षण करावं. पुलिस राइजिंग डे और आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के उपलक्ष्य में अकोला में पुलिस विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर और अकोला शहर के एसडीपीओ के मार्गदर्शन में पुलिस राइजिंग डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया। अकोला के IMA सभागृह में आयोजित इस रक्तदान शिविर में सभी ने अपना उत्साह और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिविल लाइन पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक भानु प्रताप मडावी, सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कड़ू ने विशेष प्रयास किया। अकोला नगर निगम की 52 खुली भूमि बड़े व्यापारियों और नेताओं द्वारा जब्त किए जाने का खुलासा हुआ। मनपा की एक जांच समिति की रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस खुले स्थानों में कई लोगों ने अपने व्यवसाय भी शुरू कर दिए हैं। बुधवार को एक न्यूज चैनल द्वारा इस संबंध में खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। इस संबंध में गुरुवार को मनसे ने लालटेन आंदोलन का आयोजन किया। इस दौरान मनसे सैनिकों ने फाइल खोजने के लिए नगर आयुक्त को लालटेन भेंट की। इस संबंध में मनसे ने जल्द से जल्द फाइल तलाश कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय हो, लपवलेली फाईल बाहेर काढलीच पाहिजे, बरोबर कारवाई झालीच पाहिजे। महाराष्ट्र इकडे इथे घ्यायचं पहिले बरोबर कारवाई झालीच पाहिजे, बरोबर कारवाई झालीच पाहिजे। काढत नाही काढल्याशिवाय राहत नाही, अशी कशी काढत नाही काढल्याशिवाय राहत नाही। खामगांव द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित खामगांव रत्न पुरस्कार इसी वर्ष सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सोनोने को दिया गया। खामगांव गौरव पुरस्कार तरुणाई फाउंडेशन को प्रदान किया गया। वहीं दिवंगत बाला साहेब बिन्नी वाले पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार शरद देशमुख को दिया गया। पुरस्कार समारोह पत्र भवन में प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। गुरुवार को खामगांव प्रेस क्लब में पत्रकार दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खामगांव प्रेस क्लब शहर की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले व्यक्ति को खामगांव रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित करता है। खामगांव गौरव पुरस्कार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा करने वाली संस्था को भी दिया जाता है। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिवंगत बाला साहेब बिन्नी वाले पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारतीय बहुजन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और खामगांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भाऊ सोनोने को इस साल सर्वसम्मति से खामगांव रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। खामगांव प्रेस क्लब ने एक सच्चे समाज सेवी के कार्यों का संज्ञान लिया जो कोरोना संकट की महामारी के दौरान कोरोना के लोगों की सहायता के लिए आए और एक स्वास्थ्य दूत के रूप में जाने जाते थे। खामगांव विधायक आकाश फुनकर, पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा, तहसीलदार अतुल पटोले,
प्रेस क्लब अध्यक्ष किशोरप्पा भोसले खामगांव गौरव पुरस्कार तरुणी फाउंडेशन को प्रदान किया गया और दिवंगत बाला साहेब बिन्नीवाले पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार शरद देशमुख को दिया गया। आणि या खामगाव प्रेस क्लबच्या वतीनं आज खामगाव गौरव पुरस्कार हा तरुणाई फाउंडेशनला देण्यात आला। अतिशय सुंदर काम करणारी एक संस्था आहे ती तरुणाई फाउंडेशन, ज्यांनी हर वेळेस या खामगावकरांना, या जिल्ह्याला, या महाराष्ट्राला एक नवीन उपक्रम दिला आणि 50,000 झाडाचं प्लांटेशन करून त्याचं पालन पोषण करून त्याचा वाढदिवस साजरा करणारी हे तरुणाई फाउंडेशनची एकमेव संस्था आहे महाराष्ट्रामध्ये मला दिसते। या सर्व मंजित भाई व त्यांचे सर्व सहकाऱ्यांचे मी मनाच्या अंतःकरणाच्या गाभ्यातून खूप खूप आभार व्यक्त करतो। आणि बिन्नीवाली पुरस्कार हा शरद बापू देशमुख, खरं मनापासून पत्रकारिता करणारा व्यक्तिमत्व, दारिद्र्याला न घाबरता एक पत्रकारीचं व्यसन घेऊन चालणारा व्यक्ती, निपक्ष भावनेने आपली बाजू मांडणारा आणि कुठंही मॅनेज न होणारा व्यक्ती म्हणजे शरद बापू देशमुख यांना स्वर्गीय बाळासाहेब बिन्नीवाले पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला। त्याबद्दल मी सुद्धा सर्व प्रेस क्लबचे आभार मानतो। पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और समाज को आकार देने का काम पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा है। ऐसा प्रतिपादन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विलास भाले ने गुरुवार को पत्रकार दिवस के अवसर पर अकाली श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय के किसान भवन में किया गया। आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ज्या दिवशी दर्पण हे त्यांचं वृत्तपत्र सुरू केलं होतं त्या दिनानिमित्त आज म्हणजे 6 जानेवारीला आपण पत्रकार दिन हा साजरा करत असतो। या निमित्ताने इथं अकोला जिल्हा श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आज एक कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्या कार्यक्रमाला मी उपस्थित होतो। या कार्यक्रमात डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर विलास भाले आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। पत्रकार दिनानिमित्त आज पत्रकारांनी एक आपल्या पत्रकारितेचा जो प्रवाह आहे तो कुठल्या दिशेने चालला आहे, त्यातनं समाजाच्या भल्यासाठी आणि देशाच्या भल्यासाठी आपल्याला काय करता येईल आपल्या पत्रकारितेच्या योगदानातून, याविषयी या ठिकाणी विचारमंथन केलं। हा एक चांगला प्रघात आहे आणि या आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण करण्याच्या या वृत्तीमुळे अकोला जिल्ह्यातली पत्रकारिता ही नक्कीच समृद्ध होईल असा विश्वास मला वाटतो। न्यूज रूम से बस इतना ही। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।